भाई लोग स्त्री 2 की डे वन की फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन आ चुकी है। ये जो मैंने थंबनेल पर लिखा डे वन 60 करोड़ पॉसिबल, ये कोई भाई साहब ऐसी ही मैंने नहीं लिख दिया, ये सचमुच पॉसिबल है क्योंकि ये फिल्म अब आकर नाइट के आवर्स में जो तबाही मचाना स्टार्ट कर रही है वो अनबिलीवेबल है। क्या सारा सीन है मैं कंप्लीट आपको बताता हूं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि गाइस ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले गाइस मैं आपको लेकर चलूंगा ऑक्यूपेंसी की तरफ। ऑक्यूपेंसी में इस फिल्म ने फाड़ दिया। यहां पर मैं एक इंटरेस्टिंग चीज भाई जरूर कवर करूंगा। लास्ट जो आई थिंक सो 3 से 4 घंटे पहले स्त्री 2 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर मेरी वीडियो थी। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्त्री 2 की मॉर्निंग आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी ने लास्ट ईयर पठान, जवान, एनिमल, डंकी, टाइगर 3 सारों की भाई सब ऑक्यूपेंसी को बीट कर दिया। तो कुछ भाई लोग कह रहे थे कि यार आप ऐसे ही बोल रहे हो, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो बीट नहीं हो रही। यार मैं ऑक्यूपेंसी की बात कर रहा हूं, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात नहीं कर रहा। याद रखो, अगर स्त्री 2 अलोन अलोन रिलीज होती, यानी कि इसके साथ किसी फिल्म का कोई क्लैश ना होता, भाई वेदा खेल खेल में आई वो भी ना होती, साउथ में थंगलन डबल स्मार्ट आई वो भी ना होती, जो फिल्म अभी लास्ट आई थी औरों में कहा दम था उलझ वो भी ना होती। ये फिल्म भाई साहब प्रीव्यूज के बगैर 55 से 60 करोड़ की ओपनिंग लेती। मजाक नहीं कर रहा भाई, 55 टू 60 करोड़ इस तरह का लेवल हो रहा है। तो मैं बात कर रहा हूं सिर्फ भाई साहब किसकी, ऑक्यूपेंसी की, नॉट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अब आ जाते हैं भाई साहब जरा ऑक्यूपेंसी पर कि क्या सीन है। स्त्री 2 डे वन मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 55%, आफ्टरनून 85%, इवनिंग 85%। मोमेंटम इसने नहीं गिरने दिया। इवन की जो एग्जैक्टली नंबर है वो सुनिएगा, आफ्टरनून में 84.86 थे तो मैंने 85 बोल दिया, और इवनिंग में तो एग्जैक्टली 85% है, यानी कि इवनिंग में जंप आया और ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी 75%। अब गाइस यहां पर देखना, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, आपको पता है नाइट ऑक्यूपेंसी रात 12 बजे के बाद आती है, तब वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता। मैं कोशिश करूंगा कल सुबह बताऊंगा, लेकिन अभी भाई साहब मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग तीनों की मिलाकर भाई साहब स्त्री 2 की डे वन की जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी है वो कितनी बनी है, ऑलमोस्ट भाई साहब 75%। अब गाइस यहां पर सबसे पहले आउट डंकी पर। डंकी की डे वन की भाई साहब जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी थी वो बनी थी 29.94, 30%। डे वन की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 30%। उसके बाद भाई साहब आप अगर आ जाते हो फाइटर पे, फाइटर की डे वन की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी थी 21%। उसके बाद गाइज अगर आप आ जाते हो टाइगर 3 पर, तो डे वन की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी थी 41%। उसके बाद गाइज अगर आप आ जाते हो जवान पर, जवान की डे वन की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी थी 58%। उसके बाद गाइज अगर आप आ जाते हो पठान पर, तो डे वन की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी थी 45%। उसके बाद अगर आप आ जाओ एनिमल पर, तो एनिमल की गाइज डे वन की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी थी 62% की। एंड भाई इन सारों को ही बीट करके स्त्री 2 की जो डे वन की फिलहाल ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बन रही है गाइज वो बन रही है 75%। मान लेते हैं कि नाइट ऑक्यूपेंसी भाई साहब अभी देखो ना, आफ्टरनून में 85, इवनिंग में भी 85, नाइट में अगर 75 आती है तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनेगी ऑलमोस्ट 70%। अगर 70% पे आए फिर भी भाई साहब लास्ट ईयर या इस ईयर की जितनी भी बॉलीवुड की बड़ी मूवीज है, पठान, जवान, डंकी, एनिमल, टाइगर 3, कोई भी भाई साहब इसका रिकॉर्ड बीट नहीं कर पा रही। ऑक्यूपेंसी में स्त्री 2 ने इससे पहले के सारे रिकॉर्ड्स को बीट कर दिया। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत से भाई लोग मुझे कह रहे हैं कि आप प्रभास की मूवीज यानी कि कल्कि वगैरह या फिर सालार वगैरह की बात क्यों नहीं कर रहे। तो गाइज वो मूवीज वर्ल्ड वाइड, वो मूवीज पैन इंडिया थी भाई, वो पैन इंडिया लेवल पर देखो तो वो बहुत ज्यादा बनती हैं। हाँ अगर उनके हिंदी वर्जन्स को कंपेयर करो तो वो बहुत कम है मेरा भाई। वो इतने कम है कि भाई सालार ने आई थिंक सो 20 करोड़ की ओपनिंग ली थी, कल्कि ने 24-26 करोड़ की ओपनिंग ली थी। हिंदी ऑक्यूपेंसी उनकी बहुत कम आई है। अगर मैं उस रेंज की मूवीज की बात करूं 20 करोड़ 25 करोड़, तो बहुत ज्यादा भाई साहब कंपटीशन बनता है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं उन मूवीज की जिन्होंने डे वन में भाई साहब सिर्फ हिंदी लैंग्वेज से 50 करोड़ की नेट कलेक्शन की, 55 करोड़ की नेट कलेक्शन की, 60 करोड़ की नेट कलेक्शन की। उन सारों का रिकॉर्ड बीट कर दिया है मेरा भाई स्त्री 2 ने। इस कदर हाई लेवल जा रही है। इवन की इंटरेस्टिंग चीज गाइस यहां पर अगर मैं आपको देता चलूं, जितनी भी मूवीज इंडिपेंडेंस डे पर आई हैं, नंबर 1 पर आती है एक था टाइगर 2012 में। भाई क्या फिल्म थी, एक था टाइगर। उसके भाई साहब सिर्फ इंडिपेंडेंस डे के गाइस जो फुटफॉल थे वो थे 41 लाख।
41 लाख फुटफॉल मेरा भाई, ऑलमोस्ट हाफ करोड़ के आसपास। उसके बाद नंबर 2 पर आती है सिंघम रिटर्न, 38 लाख का फुटफॉल। उसके बाद नंबर 3 पर आती है गदर 2, 36 लाख का फुटफॉल। उसके बाद आती है चेन्नई एक्सप्रेस, 22 लाख। स्ट्रीट 2 आती है 22 से 24, अभी कंफर्म नहीं हुआ, यानी कि अभी करंटली भाई साहब ये 22 लाख पे पहुंच चुकी है। ये चेन्नई एक्सप्रेस को बीट कर सकती है अभी कुछ घंटों में। यहां पर नोट करने वाली बात क्या है, नंबर 1 पर एक था टाइगर था, कौन हीरो? सलमान खान। नंबर 2 पर सिंघम रिटर्न, कौन हीरो था भाई साहब? यहां पर आते हैं अजय देवगन। नंबर 3 पर गदर 2 सनी देओल, बहुत बड़ा सीक्वल था। उसके बाद चेन्नई एक्सप्रेस शाहरुख खान। उसके बाद आती है स्ट्रीट 2, कौन हीरो है? राजकुमार राव एंड भाई साहब श्रद्धा कपूर। तबाही तबाही मेरा भाई। तो आप भाई साहब मान सकते हो कि श्रद्धा कपूर एंड राजकुमार राव इस टाइम भाई साहब जितने भी यंग एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। मूव करते हैं अब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ कि भाई साहब क्या कुछ हो रहा है। तो मैं जरा अपडेट कर लूं, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एग्जैक्टली 10 बज रहे हैं, अभी रात के 10 बज रहे हैं। और ये जो मैं आपको कलेक्शन देने वाला हूं ये डाटा 2 घंटे पुराने का है, यानी कि लगभग आप मान सकते हैं कि 10 से 2 घंटे पहले जाओ तो 8, आप 9 मान लो, 9 बजे तक गाइज ये मैं डाटा आपको देने वाला हूं। और गाइज वो डाटा हो चुका है 46 करोड़ रुपए, 46 करोड़ खाली डे 1 में आ चुका है। इससे पहली वाली वीडियो में प्रिडिक्शन थी 42 करोड़। और अभी रात के चलो 10 भी मान लो मेरा भाई, 10 मान लेते हैं, रात के 10 बजे तक भी ये फिल्म 46 करोड़ कमा चुकी है। और नाइट के मेजर आवर्स चल रहे हैं, और जिस फिल्म को डे 1 में तगड़ा रेस्पॉन्स मिलता है उसके नाइट आवर्स तगड़े जाते हैं। और ये फिल्म तो तबाही मचा रही है। तो मतलब कि पॉसिबल है कि ये फिल्म इजीली 50 करोड़ मार लेगी। अगर मारती है तो भाई साहब जो प्रीव्यूज है, प्रीव्यूज में अभी तक का जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है वो 8.35, मतलब कि डे 1 का डाटा जा रहा है लगभग 58 टू 60 करोड़ रुपए। और अगर नाइट के आवर्स बहुत तगड़े जाते हैं तो भाई साहब ये अगर 50 टू 52 करोड़ कर लेती है और 8 करोड़ प्रीव्यूज का, तो 60 करोड़ बनता है मेरा भाई। डे 1 में 60 करोड़, अगर मान लो 60 करोड़ ना भी आए, अगर जस्ट भाई साहब आ जाता है 55 टू 58 करोड़, तो ये क्या कम है भाई। 70 करोड़ तो इसका बजट है, 70 करोड़ बहुत कमाल, बहुत 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 ज्यादा कमाल मेरा भाई। तबाही मचा के इस फिल्म में रख दी है। इवन के अगर मैं गाइस कंपेयर करूं, यानी कि जस्ट प्रीव्यूज को ऐड ना करूं, नॉर्मल इसकी डे 1 की कलेक्शन को देखूं, तो भाई साहब कितना, ऑलमोस्ट मान लो 50 करोड़ तो ये यार चली ही जाएगी। अगर 50 करोड़ तक भी जाती है तो बहुत सी मूवीज का इसने रिकॉर्ड ब्रेक किया है। टाइगर 3 की डे 1 की कलेक्शन 50 करोड़ तक नहीं गई थी। बाहुबली 2 ने भाई साहब डे 1 में हिंदी में 40 करोड़ कमाए थे। एक गदर 2 का भी गाइस कुछ इसी तरह का सिनेरियो है। और अगर मैं प्रीव्यूज को भी ऐड कर लूं तो प्रीव्यूज की भाई साहब डे 1 की प्रीव्यूज प्लस डे 1 की कलेक्शन पठान की डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ज्यादा होगी। पठान ने डे 1 में 55 करोड़ कमाए थे, और ये अभी करंटली भाई साहब ऑलमोस्ट 55 करोड़ कमा चुकी है। और स्टिल 2-3 घंटे रहते हैं। बड़े बड़े रिकॉर्ड्स ब्रेक हो चुके हैं। ये कल जब ऑफिशियल डाटा आएगा दिन के टाइम, तो उस टाइम हमें पता चल जाएगा कि कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बीट हुए हैं। लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेकर्स ने प्रीव्यूज वाला काम करके गलती की है। देखो नो डाउट उनको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मिल गई, पब्लिक ने जल्दी देख लिया, ठीक है, लेकिन प्रीव्यूज ना होते तो भाई आज जो तूफान आना था बॉक्स ऑफिस पर, ठीक है मैं समझता हूँ सारी चीजें, लेकिन ये बस ऐसा मेरा मानना है। लेकिन इतना बोलूंगा कि अगर क्लैशेस इस फिल्म के ना होते और ये अलोन फिल्म आती और इसी तरह प्रीव्यूज होते, तो भाई 60 करोड़ इस फिल्म के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब मान लो अगर यार कम से कम 55 करोड़ भी आता है, तो भाई साहब ये ग्रॉस बन जाएगी ऑलमोस्ट 65 करोड़ टू 65 टू 70 करोड़। और अगर ओवरसीज से यार मिनिमम 5 करोड़ भी आता है, तो भाई साहब ये बन जाएगा ऑलमोस्ट 70 करोड़। भाई डे 1 में जितना इसका बजट है उतना ये ग्रॉस में बजट रिकवर कर रही है, 70 करोड़ ऑन डे 1। दिस इज ह्यूज मेरा भाई, वेरी वेरी ह्यूज। तो खैर अब आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या लगता है डे 1 में ये फिल्म कितना कमाएगी? कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।